मुझे लगता है कि अब बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं और जनता के बुरे दिन आ गए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि नोटबंदी में कितने आदमी मरे थे, लॉकडाउन में भुखमरी के कारण कितने आदमी मरे थे, और किसान आंदोलन में अब तक कितने आदमी मर चुके हैं? क्या इनका केस दर्ज हुआ था? अब दर्ज हुआ तो किसके खिलाफ होगा भैया? जब सरकार ही बीजेपी है, सरकार नहीं मारे, बीजेपी सरकार ने मारे हैं। नोटबंदी किसने की है? बीजेपी सरकार ने। लॉकडाउन किसने किया था? बीजेपी सरकार ने। और किसान आंदोलन कौन करा रहा है? बीजेपी सरकार करा रही है। जब बीजेपी सरकार इनका किसान आंदोलन की मांग को पूरा कर लेगी तो किसान आंदोलन नहीं होगा। इनके खिलाफ मतलब इनके हक में कितना केस दर्ज हुआ था? बीजेपी सरकार के खिलाफ कितने केस दर्ज हुए थे? आज एक छोटा सा कांड हो गया है। बीजेपी का विधायक भैया मालौट पहुंच गया पंजाब में, और वहां उनकी अच्छी खातिर की है, अच्छी सेवा की है, इतनी सेवा की है कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए हैं, उनकी अच्छी धुलाई की है। वो शायद मुझे लगता कि शायद पूरी रात सोया नहीं होगा, उसको नींद नहीं आई होगी। अगर आई भी तो ये सोच रहा होगा, सपने में भी ये दिख रहा होगा कि मैं बीजेपी का टिकट नहीं लूँगा, निर्दलीय लड़ लूँगा, लेकिन बीजेपी का टिकट नहीं लूँगा। इतनी धुलाई की है कि उसको पुलिस खींची जा रही है, उसको दुकान में बंद कर दिया, उसके दफ्तर में तोड़ फोड़ करी है, उसका शरीर में मतलब मैं क्या कहूँ, कच्छा भी नहीं छोड़ा है, इतनी धुलाई की है। बीजेपी के नेताओं से मेरी एक ही अपील है, अगर आप ये सोचें कि मैं कोई समारोह कर रहा हूँ, कोई कहीं भाषण देने जा रहा हूँ, तो ये ज़रूर सोच लें कि वो उस गांव में किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान की औलाद है। कहीं मुझे ऐसा जो भैया नारंग की तरह भुगतना ना पड़े कि कहीं मेरे कपड़े ना फट जाएं, कहीं मेरे अच्छी खातिरदारी ना हो जाए, कहीं अच्छी मेरी धुलाई ना हो जाए, कहीं मुझे फिर मेरी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में वाह वाह ना हो जाए। भैया मेरे साथ ऐसा हुआ था 100 बार, भैया अब तो 100 बार सोचेंगे टिकट लेने के लिए बीजेपी का। उधर देख लो भैया बंगाल में, वहाँ भी बीजेपी का टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी भैया थोप रही है ज़बरदस्ती, भैया मेरा टिकट ले लो, मेरा टिकट ले लो, और वो भैया इनकार कर रहे हैं, हमें टिकट ही नहीं चाहिए बीजेपी का, हमें टिकट ही नहीं चाहिए। अब बात ये थी कि ये बताओ, किसानों का तो एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। अब इसकी भैया खातिरदारी क्या करती, 200 से लेकर 250 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है उनके खिलाफ। उनकी थोड़ी सी सेवा हुई थी और उनके खिलाफ भैया केस दर्ज कर दिया। अब भैया वे जेल जाएंगे, मुकदमा चलेगा, और अब क्या क्या होगा भैया देखो। किसानों ने उनको क्या भैया शौक मारा था कि जो किसान उनको क्यों पीटते, उन्होंने भैया कुछ कांड किया होगा, कुछ बुरा भला तो ज़रूर बोला होगा, इसलिए उन्होंने पीटा है ना। और भैया वहाँ उन्हें समझाने की क्या ज़रूरत थी, किसान पागल है का जो भैया 2000 रुपये का क्विंटल का नाज खा रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उनके बच्चे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर इतने पढ़े लिखे हैं, वो पागल हैं कि जो किसान धरना प्रदर्शन यूं ही कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए जा रहे थे। देखो इनकी हिम्मत तो देखो, उसको संशोधन तो नहीं कर रहे, उसे किसान विरोध जो कृषि कानून है उसको ख़त्म तो नहीं कर रहे, लेकिन किसानों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि आपके हक में है ये कृषि कानून, इनको लागू रहने दीजिए, इनको लागू हो जाने दीजिए, आप अपने घर जाइए। इनकी हिम्मत देखो, उन्हें समझाने जा रहे हैं। ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा।
चलिए हम आपको थोड़ा विस्तार में बता देते हैं। पंजाब के किसानों ने किया भाजपा विधायक पर हमला, कपड़े फाड़े। दरअसल यह वाकया मलोट मुक्तसर साहिब का है। कैप्टन सरकार के 4 साल की कारगुजारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे ओबराहा के भाजपा विधायक अरुण नागर पर किसानों ने मालोट पर हमला कर उनके कपड़े फाड़ दिए, पिटाई की और उन्हें पूर्ण रूप से नियंत्रण कर दिया गया। विधायक नारंग को पुलिस के सुरक्षा घेरे में खींचकर यह गुंडागर्दी की गई। इस दौरान पुलिस के उपद्रव को रोकने के लिए कोई बल प्रयोग नहीं किया। देर शाम को नारंग को सिविल अस्पताल ओबराहा के भर्ती कराया गया। विधायक नारंग मालोट में शनिवार दोपहर को पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे थे। उनके यहां पहुंचने से पहले ही किसान भाजपा दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही नारंग भाजपा के मुक्तसर जिला के प्रधान राकेश गोरा पटेला के साथ वहां पहुंचे तो किसानों ने उनका घेराव शुरू कर कालिक फेंकी, यानी स्याही फेंक दी। वहां मौजूद पुलिस के व भाजपा नेता बीच बचाव कर नारंग को पास की दुकान में खींच ले गए। करीब 1 घंटे तक विधायक इस दुकान में रहे। बाहर किसानों ने उनकी गाड़ी पर कालिक पोत दी और अब शब्द लिख दिए। इनके बाद पुलिस ने नारंग को जब बाहर निकाला तो किसानों ने उन पर दोबारा हमला कर दिया। पुलिस की सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए किसानों ने उनकी पिटाई की और उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद पुलिस नारंग को बचाने के लिए भाजपा नेता की दुकान में ले गए और शटर बंद कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें दुकान के पिछले दरवाजा से सुरक्षित निकाला। उल्लेखनीय यह है कि नारंग पार्टी के फाजिलिका जिला प्रधान भी रहे हैं। विधायक पर हमला करने के बाद किसान भाजपा दफ्तर पहुंचे और वहां पर कुर्सियां तोड़ दी और फ्लैक्स फाड़ दिए। दफ्तर से झंडे उखाड़कर सड़क पर उनमें आग लगा दी। दफ्तर का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। विधायक के पहुंचने से पहले घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में विधायक पर हमला, उनके कपड़े फाड़े जाने व कालिक फेंक जाने की घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन डीएसपी जसपाल सिंह, एसएचओ थाना सिटी हरजीत सिंह मान, थाना सदर के एसएचओ परमजीत सिंह पहले से ही पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे डीटीवी न्यूज़ चैनल इस्माइल पत्रकार के साथ। आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें पब्लिक ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और भैया बीजेपी के अंधभक्त तो दूर ही रहना इस वीडियो से। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए खास ऑफर, अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी, AMK मार्क का ही ईंट खरीदना। ये 4 राज्यों की नंबर 1 ईंट है। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।